हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं राकेश दहिया आज फिर आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। इंडियन रिवर्स एंड डैम्स अर्थात भारत की नदियाँ और उस पर स्थित बांध। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो विभिन्न परीक्षाओं में जो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से स्टडी कर लिया तो आपको किसी पर भी प्रकार का, चाहे एग्ज़ाम दे रहे हो आप, एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या और दूसरी जो ना आर्मी और किसी पुलिस का जो है ना एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको इससे संबंधित सभी क्वेश्चन अच्छी प्रकार से जो है ना लर्न हो जाएंगे। ट्रिक के साथ देखेंगे कि किस प्रकार से किस नदी पर जो है कौन सा बांध बना हुआ है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को अवश्य दबा दें ताकि आप तक जो है सबसे पहले हमारी वीडियो पहुंच पाएं और आप उनका लाभ उठा पाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, हमारी नदियां और उन पर स्थित हमारे बांध। फर्स्ट है आपका हीराकुंड बांध। देखिए हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है, ये कहाँ है? महानदी पर स्थित है। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है उड़ीसा की जो महानदी है वो हीरो का कुंड है। मीन्स उड़ीसा की महानदी में बहुत सारे हीरे मिलते हैं। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो जैसे एक चील उड़ी, उस चील ने उड़ते हुए उसके मुंह में जो है हीरा था, एक हीरा मिला था, वो लेके उसे उड़ रही है और महानदी के ऊपर से जैसे ही वो उड़ के जा रही है तो उसको अचानक, आपको पता है नदियों में मछलियां मिलती हैं, तो उसको मछली जो है ना दिखाई दी और मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही चील नीचे जाती है तो उसके मुंह से जो है हीरा गिर जाता है। और हीरा कहाँ गिर गया? जल कुंड में, बहुत बड़ा जो ना जल कुंड था यानी नदी थी उसमें गिर गया। तो आप इसको उड़ी से जो ना उड़ीसा और महानदी, तो हीरा जो है ना वो कुंड में गिर गया, तो वहां से आपका हीराकुंड बांध हो गया। ये भारत का सबसे लंबा बांध है जो उड़ीसा के अंदर है। हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर स्थित है। अगला देख लेते हैं आपका टिहरी बांध। ये भागीरथी नदी के ऊपर है। टी हरी, देखिए इसको याद करने की जो ट्रिक है, टी मतलब चाय, हरी यानी ग्रीन। आप अगर एक बहुत मोटी लड़की थी, उसको किसी ने कहा कि आप जो है ग्रीन टी पियो यानी हरी चाय पियो, ग्रीन टी पियो और पीकर भागो तो आपका जो है ना वेट कम हो जाएगा। तो उसने गर्मा गर्म ग्रीन टी पी और भागना शुरू कर दिया, लेकिन भागते भागते जो है ना उसकी हालत बुरी होगी और वो गिर गई। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। टी हरी यानी चाय, टी चाय, हरी ग्रीन, ग्रीन चाय पीकर दौड़ने से वेट भी कम होता है। ठीक है, तो वो गिरी यानी भागीरथी, गिरी से आपकी भागीरथी नदी होगी। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। साथ में आप जो है ना और भी अपनी कोई ट्रिक बना सकते हो जिससे इजीली आप इसको याद कर सकते हो। चलिए अगला देखते हैं। ये कुछ बांध हैं जो जिन नदियों पर ये स्थित हैं वही इनका नाम है। जैसे रिहंद बांध, वो रिहंद नदी के ऊपर ही है। इसे गोविंद बल्लभ पंत जो यूपी के पहले सीएम थे उनके नाम से भी जाना जाता है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। लखिया बांध लखिया नदी के ऊपर स्थित है। तो इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, इनको आसानी से आप याद कर सकते हो। जैसे तुंगभद्रा बांध है, वो तुंगभद्रा नदी के ऊपर ही है। करजन बांध जो करजन नदी के ऊपर ही स्थित है। रामगंगा बांध रामगंगा नदी के ऊपर है। इंद्रावती बांध जो है वो इंद्रावती नदी के ऊपर स्थित है। तो इनको याद करने के लिए कोई विशेष आपको ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका कौन सा है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। ये नागार्जुन सागर बांध आपका, नागार्जुन को जो है ना याद रखने के लिए कृष्णा नदी पर, देखिए आपको पता है अर्जुन को जो है भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में गीता का उपदेश दिया था। तो आपको पता है कि पहले तो जो है ना अर्जुन धनुष बाण ही नहीं उठा रहा था, तो धनुष बाण नहीं उठा रहा था, अपने तीर चला ही नहीं रहा था। जब कृष्ण भगवान ने जो है उनको गीता का उपदेश दिया तो फिर जो ना अर्जुन ने अपने जो ना बाण चलाने शुरू किए और इस तरह से बाण चलाए कि सब अंधे हो गए। मतलब उसके बाणों की जो वर्षा हुई तो सब अंधे हो गए। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, श्री कृष्ण ने जो है ना उनको उपदेश दिया, तो श्री कृष्ण से यानी आपका कृष्णा हो गया। अर्जुन को दिया, किसको दिया उपदेश? अर्जुन को। नागार्जुन में आपका अर्जुन आ गया और उन्होंने तीर चलाए तो उससे लोग अंधे हो गए। तो अंधे यानी आंध्र प्रदेश के अंदर ये स्थित है।
नेक्स्ट डैम देख लेते हैं आपका कौन सा है, भाखड़ा नांगल डैम। देखिए भाखड़ा नांगल डैम जो सतलुज नदी के ऊपर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये स्थित है। अब इसको याद करने के लिए देखिए क्या है, सतलुज, लुज में जो है ना, सतलुज में आपका लूज आ गया। देखिए लूज कि भाई नदी जो है ना लूज हो गई है, लेकिन फिर भी ये डैम खड़ा है अपनी जगह पे, आज भी खड़ा है। तो ये जो है आप ऐसे इसको कोरिलेट कर सकते हो कि अभी ये भाई जो है ये बांध खड़ा है और इस पर जो ना, हालांकि ये लूज हो गया है, सतलुज, लूज से जो है सतलुज हो गया, खड़ा से आपका भाखड़ा, भाखड़ा बांध जो है वो खड़ा है, सतलुज नदी के ऊपर है। हालांकि इसके ऊपर अब चलना मुश्किल हो गया है, हिमाचल, चल से जो ना आपका हिमाचल हो जाएगा, तो हिमाचल के अंदर ये स्थित है। ये खाली आपको याद करने के लिए ट्रिक बताई गई है, ऐसा नहीं है कि भाखड़ा बांध जो है वो लूज हो गया है, तो ये खाली आपको याद करने के लिए, ताकि आप भूलें ना, आप किसी तरीके से इसको कोरिलेट करें। तो सतलुज यानी लूज, लूज होगी ये नदी और इसके ऊपर स्थित है बांध जो ना, हालांकि अभी भी खड़ा है, लेकिन लोग इस पर चलने से आज भी डरते हैं, चल यानी हिमाचल। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, लूज से सतलुज होगी और खड़ा से यानी भाखड़ा, भाखड़ा बांध हो गया, और आपका चलना मुश्किल हो गया यानी चल से हिमाचल। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, ये याद करने का एक आसान तरीका है। ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको जो है एक दो बार इस वीडियो को जो है रिवाइंड करके देख लेंगे तो आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे, कभी भी नहीं भूलेंगे। ध्यान रखना, अगर ध्यान से आपने ये वीडियो देख ली तो आप इनको, इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आसानी से आप उसे जो ना क्लियर कर पाओगे, आसानी से उसका आंसर दे पाओगे। चलिए अगला देख लेते हैं, आपका अगला डैम कौन सा है, श्री सेलम बांध है अगला, श्री सेलम बांध। देखिए श्री सेलम बांध कृष्णा नदी के ऊपर है। अब देखिए श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण, तो श्री से जो है ना आपका श्री सेलम हो गया और कृष्णा नदी के ऊपर, तो कृष्ण, श्री कृष्ण से कृष्णा नदी। तो इजीली आप इसको याद कर सकते हो, श्री सेलम यानी कृष्णा नदी, श्री कृष्ण अर्थात श्री से श्री सेलम और कृष्ण से कृष्णा। नेक्स्ट आपका रणजीत सागर या थीन, इसे रणजीत सागर या थीन के नाम से भी जाना जाता है। ये पंजाब में रावी नदी के ऊपर स्थित है। अब देखिए इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है, देखो रणजीत बहुत ही कमजोर था, थीन पतला, कमजोर यानी पतला, थीन पतला। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, रणजीत बहुत ही पतला यानी थीन था। तो किसी ने कहा कि भाई तू जो है ना रवे का हलवा खाया कर, रवे का, ठीक है, रवा से जो है ना आपका रावी हो गया, रवा से हम पकड़ के चलेंगे रावी, तो ये रवे का हलवा खा लगातार, तू जो है ना वो हष्टपुष्ट हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, थिन की बजाय तू जो है ना मजबूत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, तो थिन नहीं रहेगा, पतला नहीं रहेगा। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, रणजीत जो है वो थिन था, पतला था, तो उसको किसी ने जो सलाह दी कि आप जो है रवे का हलवा खाइए, जिससे आपकी सेहत अच्छी बनेगी, आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आपकी मसल्स बन जाएगी, तो आप थिन नहीं रहोगे, पतले नहीं रहोगे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। चलिए अगला डैम देखते हैं कौन सा आपका। नेक्स्ट है आपका उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध, जो है वो झेलम नदी के ऊपर है। देखो आपको पता है उरी में स्ट्राइक हुई थी, उरी में भारत ने जो है उरी स्ट्राइक की थी, तो उस स्ट्राइक को पाकिस्तान झेल नहीं पाया था। उरी में जो भारतीय सैनिकों ने जो स्ट्राइक की थी ना, उस स्ट्राइक को जो है वह पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा, उसको झेल नहीं पाया था। तो आप इसे याद कर सकते हो इस तरीके से, उरी जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसे पाकिस्तान झेल नहीं पाया था, भारतीय सैनिकों ने जो ना पाकिस्तान के क्षेत्र में घुस के उनको मारा था। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक झेलम नदी के ऊपर, झेल नहीं पाया था, झेल से झेलम और उरी सर्जिकल स्ट्राइक से आपकी उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है ना डैम हो गई है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका धारोई बांध, धारोई बांध साबरमती नदी के ऊपर, धारोई से आपकी हो जाएगी धरोहर। देखो धरोहर, साबरमती आश्रम क्या है, हमारी धरोहर है। धरोहर क्या होती है, वो हमारी पुरानी चीजें जो हमारे पूर्वजों ने हमारे को दी हैं, वो हमारी धरोहर हैं, जो आज भी हमारे पास मौजूद है। तो साबरमती आश्रम हमारा एक तरीके से धरोहर के रूप में, तो धरोहर से यानी धारोई हो गया, और साबरमती, आपको पता है साबरमती आश्रम, तो वहां से साबरमती नदी होगी, तो साबरमती नदी के ऊपर हो गया आपका धारोई बांध। तो इस प्रकार से आप इसको अगर याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे अपने जीवन में। ये छोटे छोटे आसान ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स की मदद से आप जो है अपने कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो और अपने जीवन में सफलता पा सकते हो। तो चलिए अगला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका नारायणपुर बांध,
नारायणपुर बांध कृष्णा नदी के ऊपर। देखो नारायण यानी भगवान, श्री कृष्ण भगवान को नारायण भी कहा जाता था। आपने देखा होगा कि पुराने जो आपके देवताओं के जो सीरियल होते हैं उसमें वो है ना, वो नारद मुनि जो है ना वो करता फिरता है नारायण नारायण, जैसे ही भगवान के सामने पेश होता है तो करता है नारायण नारायण। तो नारायण यानी भगवान, श्री कृष्ण क्या थे, भगवान थे। तो श्री कृष्ण से जो ना कृष्णा हो गया, कृष्णा नदी पे नारायणपुर यानी नारायण भगवान। तो नारायणपुर बांध जो है वो आपका कृष्णा नदी के ऊपर हो गया। नेक्स्ट आ गया आपका जमरानी बांध, वो गोला नदी के ऊपर है। देखिए रानी आ गया, रानी लक्ष्मीबाई जो है, यहां से हम रानी को उठाते हैं, रानी, और गोला नदी के ऊपर है। देखिए रानी लक्ष्मीबाई को जब अंग्रेजों ने घेर लिया और घेर कर उसके ऊपर जो है ना गोला बारूद से जो है ना अटैक कर दिया, आक्रमण किया। रानी लक्ष्मीबाई आपको पता है अंग्रेजों के साथ खूब लड़ी थी, आपको सबको, हमने भी जो है ना वो पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अंग्रेजों के साथ उसने लोहा लिया था। जो उस रानी को जो है ना जब अंग्रेजों ने घेर लिया और घेर कर जो है ना उसके ऊपर गोला बारूद से अटैक किया था। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जमरानी यानी रानी बांध जो है वो आपका गोला नदी के ऊपर, क्योंकि रानी के ऊपर जो ना गोलों से अटैक किया गया था। तो इस प्रकार से आप इसको लर्न कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए आपका बाण सागर बांध, बाण वो सोन नदी पर है। अब देखिए आपको महाभारत का एक और जो ना एक सीन आपको याद दिलाता हूं, आपके पिक्चराइजेशन हो जाएगा। जब द्रौपदी स्वयंवर चल रहा था तो उस टाइम पे अर्जुन जो है वो द्रौपदी स्वयंवर के लिए जाता है, तो वहां पर वो बाण चला के जो है ना द्रौपदी को जीतता है। तो उसे वहां कैसे उस सोने की जो मछली की आंख थी ना उसको भेजना था। तो अर्जुन बाण चलाता है और सोने की मछली की आंख में जो है ना बाण को मारता है, तीर को मारता है। तो इस प्रकार से जो ना द्रौपदी को जो है ना वो जीत लेता है और उसका स्वयंवर होता है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, बाण सागर बांध सोन नदी पर, यानी बाण चलाया, सोने की मछली की आंख को भेदा और द्रौपदी को जो है ना जीता और उसका स्वयंवर उसके साथ हुआ। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका राजघाट बांध। राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी के ऊपर है, बेतवा नदी के ऊपर राजघाट बांध। देखिए इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए राज यानी राजा, राजा को जो है ना घाटा हो गया है, हम जो है ना राज से जो है ना राजा ले लेते हैं और घाटा से जो है ना घाट से जो है ना घाटा ले लेते हैं। तो घाटा यानी नुकसान हो गया, राजा को जो है नुकसान हो गया। तो उसने क्या किया, जो है ना जिसने नुकसान किया था, जिस कर्मचारी ने नुकसान किया था उसकी बैच से पिटाई कर दी। यानी राजा को घाटा करने वाले कर्मचारी की राजा ने जो ना बैच से पिटाई कर दी, उसको दंड दिया कि उसने जो ना राजा का नुकसान किया, क्यों किया, राजकोष को जो ना घाटा क्यों पहुंचाया, तो इसके लिए उसने उससे बैच से उसकी पिटाई कर दी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी के ऊपर स्थित है। अगला देखते हैं क्या आपका नेक्स्ट है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध जो हो नर्मदा नदी के ऊपर है। देखिए इंदिरा का नाम जब आता है तो हमारे दिमाग में हमारी प्रधानमंत्री थी, जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी बात ध्यान में आती है। वो एक उन्होंने देश का शासन चलाया और इस प्रकार से शासन चलाया जैसे मर्द चलाते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं इंदिरा गांधी से इंदिरा और मर्द की तरह शासन चलाया, यानी मर्द की तरह पूरे देश की जो ना बागडोर संभाली। और ये माना जाता था कि इंदिरा गांधी जो ना पुरुषों की तरह, मर्दों की तरह जो ना बहुत ही पावरफुल प्रधानमंत्री थी। तो वहां से जो है नर्मदा से आप मर्द ले सकते हो। तो इंदिरा गांधी यानी मर्दों की तरह उसने जो ना शासन चला, तो इस तरीके से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। इंदिरा गांधी यानी नर्मदा नदी के ऊपर स्थित। नेक्स्ट है आपका गंगापुर बांध, गोदावरी नदी के ऊपर है। देखिए गंगापुर बांध वो गोदावरी नदी के ऊपर है। आप इसको याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए ट्रिक बताता हूं आपको। इसको याद करने की ट्रिक जो है, गंगा आपको पता है गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। वृद्ध गंगा, गोदावरी को वृद्ध गंगा। तो आप यहां से ले सकते हैं, देखो गोदावरी वृद्ध गंगा यानी गंगा, गंगा ठीक है, गंगापुर का गंगा हो गया और गोदावरी, गोदावरी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप गंगापुर बांध यानी गोदावरी नदी। या इसको याद करने का ये भी तरीका है कि हम जो है ना गंगा में जो है ना डुबकी लगाएं, डुबकी लगा के और फिर जो ना हम क्या करें,
भाई गोदान कर दें, गोदावरी यानी गोदान कर दिया, यानी गऊ का दान कर दे तो हमारे पाप धुल जाए, भाई गंगा में नहा लो, और गौ का यानी गऊ का, गाय का दान कर दो, गौ का दान कर दो, तो इससे आपके पाप धुल जाएंगे। तो ये भी इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। जो ट्रिक आपको अच्छी लगे आप उस ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका पोंग बांध। पोंग बांध जो है व्यास नदी के ऊपर है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, सबसे बढ़िया ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पोंग से आप देखिए पोगो, पोगो छोटे बच्चे देखते हैं पोगो, ये कार्टून चैनल है, और जब वो पोगो देखना शुरू करते हैं ना तो वो उस पर इतने व्यस्त हो जाते हैं कि और बाकी सारे कामों को छोड़ देते हैं। तो व्यस्त से आपका व्यास नदी हो जाएगा। पोंग यानी पोगो, पोगो देखते हैं तो खाना पीना जो ना होमवर्क करना सब कुछ भूल जाते हैं, इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वो पोगो ही देखते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप पोंग बांध से जो ना आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, पोंग बांध व्यास नदी। नेक्स्ट है आपका फरक्का बैराज। देखिए, फरक्का बैराज जो है वो गंगा नदी के ऊपर है। जैसे बांध होता है उसी प्रकार से थोड़े छोटे रूप में आपका बैराज होता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ऐसी बात नहीं है। फरक्का बैराज ये गंगा नदी के ऊपर है, और गंगा आपको पता है हमारी राष्ट्रीय नदी है। तो गंगा पर हमारे को फक्र है, तो फक्र से आप फरक्का याद कर सकते हो। फक्र यानी फरक्का। तो गंगा नदी जिस पर हमें नाज है, हमारी राष्ट्रीय नदी है, पवित्र नदी है, जिसमें लाखों लोग हर साल जो ना स्नान करते हैं। और आप इस प्रकार से भी फक्र कर सकते हैं कि गंगा नदी के ऊपर जब हमारा कुंभ का मेला लगता है तो करोड़ों की संख्या में जो ना श्रद्धालु वहां पर स्नान करने के लिए जाते हैं। कई सारे देशों की तो टोटल पॉपुलेशन नहीं है इतनी, जितने लोग जो ना महीने भर में जो ना वहां पर स्नान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप गंगा नदी पर फक्र कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं। फक्र मतलब गर्व करना, प्राउड फील करना। तो फक्र से हो गया आपका फरक्का गंगा नदी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट आपका सूपा बांध, ये काली नदी के ऊपर है। देखो, सूपा से हम सूप लेंगे, सूप, और काली से आपकी काली मिर्च। देखिए, सूप जो है, सूप आप पीते हो तो एक तो उसका कलर भी जो है ना वो मटमैला सा काला सा होता है। दूसरा, अगर आप देखें तो सूप में अगर आप काली मिर्च डाल लें तो उसका टेस्ट जो है ना, उसका स्वाद और उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, उसकी जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाती है, तो और ज़्यादा आपको फायदा पहुंचाता है वो सूप। तो इस प्रकार से आप सूप और काली मिर्च, ठीक है, सूप में काली मिर्च डालिए, उसका टेस्ट भी आएगा और वो आपके शरीर के लिए लाभदायक भी होगा। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, सूप मतलब काली मिर्च, यानी सूपा बांध जो है वो आपका काली नदी के ऊपर हो गया। नेक्स्ट आपका लखवार बांध। लखवार बांध जो है वो यमुना नदी के ऊपर है। तो एक बारी की बात है, जब महाभारत के टाइम में श्री कृष्ण और अर्जुन जो है घूमने फिरने गए हुए थे, और घूमते फिरते अचानक वो यमुना नदी के किनारे पर पहुंच गए। तो यमुना नदी को जो है ना सुखाने के लिए, आगे जाने के लिए जो है ना, क्योंकि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था, उसको अपनी धनुष विद्या पे काफ़ी जो है ना अभिमान था, तो वो कहता कि मैं इसको सुखा दूंगा और जो है ना भगवान आपके लिए रास्ता बना दूंगा। तो श्री भगवान जो है ना, भगवान जी कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अर्जुन तुम चाहे लाख बार कर लो, यमुना नदी को नहीं सुखा पाओगे, क्योंकि ये प्रकृति के विरुद्ध है। तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करके इसे नहीं सुखा सकते हो। तो लाख बार कर लो, लखवार यानी लाख बार कर लो, लेकिन तुम यमुना नदी को नहीं सुखा पाओगे। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। लखवार बांध जो है वो यमुना नदी के ऊपर है, उसे जो ना अर्जुन सुखा नहीं पाया था लाख बार करने के बाद भी। तो लखवार बांध आपका यमुना नदी पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है वो का नर्मदा नदी के ऊपर है, गुजरात के अंदर स्थित है ये। देखो सरदार, अब आपको बताता हूं सरदार क्या होता है। देखो, सरदार होता है किसी भी झुंड का, ग्रुप का जो है ना नेता, यानी कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप का जो लीडर होता है वो होता है सरदार। तो सरदार कौन होता है? वो सबसे जो पावरफुल होता है, मर्द आदमी होता है ना, वो होता है। जैसे आपने देखा होगा, शोले फिल्म देखी होगी, तो गब्बर था। गब्बर जो है ना वो सरदार था, गब्बर सरदार था, सब उसकी जो टोली थी उसका सरदार था। तो मर्द था जो, और आपको पता है कि जो इस प्रकार से जो बंदा होता है जो पूरे ग्रुप का नेतृत्व कर पाता है,
ऐसे लोगों को ही सरदार बनाया जाता। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो कि मर्द आदमी ही सरदार बन सकता है, वही जो ना ग्रुप को संभाल सकता है। तो सरदार सरोवर यानी नर्मदा नदी, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं आपका उकाई बांध, ताप्ती नदी पर है, यह भी गुजरात के अंदर ही है। देखो उकाई बांध, अब ताप्ती से आप लेके चलिए ताप, आपको जब कभी बुखार हो जाता है, ताप हो जाता है, तो बुखार को आम भाषा में जो ना ताप कहा जाता है, भाई ताप चढ़ गया, फीवर हो गया, फीवर को ना ताप बोलते हैं, तापमान बढ़ गया ताप बोलते हैं। तो ताप जब चढ़ता है तो उसके साथ जो ना उकलाई आती हैं, यानी वोमिटिंग होती है, उकलाई आती हैं, जो ना उल्टी गिरती हैं। तो उस तरीके से जो ना आप इसको याद कर सकते हैं, ताप हो गया और उकाई आई, ठीक है, यानी उकाई बांध आपका ताप्ती नदी के ऊपर स्थित है। यानी जब ताप तेज होता है तो हमारा शरीर जो है ना वो कमज़ोर हो जाता है और हमारे को जो ना वोमिटिंग हो जाती है, उल्टी आती हैं, उकलाई आती हैं, या ऐसा हो जाता है कि जो ना हमारा शरीर जो ना उग जाता है, ऐसे भी याद कर सकते हो कि उस टाइम पे जो ना उग जाता है, तो जो बुखार होता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हो, ताप यानी ताप्ती नदी और उससे ऊपर स्थित जो बांध है वो आपका उकाई बांध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा आपका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मैटूर बांध, ये कावेरी नदी के ऊपर है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखो मैटूर, मैटूर में आपने ले लिया टूर, मैं टूर पे गया, मैं टूर यानी मैं टूर पे गया घूमने फिरने के लिए, मेरे को अपने दोस्तों से मिलना था। कहाँ मिलने के लिए गया मैं गया तमिलनाडु में। मिलना यानी तमिलनाडु, तमिलनाडु में हो गया मिलना आपका। तो वहाँ पर मैं गया और वहाँ पर जो है मेरे दोस्तों ने मेरे पास फ़ोन किया, जब मैं उन टूर ट्रैवलिंग कर रहा था, टूर पे जा रहा था, तो किसी बस में बैठा था, किसी व्हीकल में बैठा था, तो जा रहा था, तो उन्होंने मेरे पास कॉल किया कि आप कहाँ आ गए हो। तो मैंने कहा भाई मैं तो पहली बार ही आया हूँ यहाँ पे, मेरे को तो पता नहीं, मैं आपके पास लोकेशन भेज देता हूँ। तो उन्होंने मेरी लोकेशन देखी, क्योंकि मेरी बस ट्रैवल कर रही थी इसलिए मेरी लोकेशन जो ना वो वेरी कर रही थी, वेरी यानी वो अलग अलग आ रही थी, वेरी कर रही थी, कभी कोई स्थान दिखा रही, कभी कोई स्थान, क्योंकि बस चल रही, मैं बस में बैठा हूं इसलिए वो वेरी कर रही है। तो वेरी से आपका कावेरी हो गया। मैं टूर पे गया, मैं टूर, ठीक है, मैं टूर बांध कावेरी नदी के ऊपर, और मिलने के लिए गया था कहां, तमिलनाडु में, तो वहां पर आपका तमिलनाडु हो गया। ठीक है, मिलना से तमिलनाडु। तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हो, मैटूर बांध आपका कावेरी नदी के ऊपर है और मिलने के लिए गया था मैं अपने दोस्तों के पास, तो मिलना से आपका तमिलनाडु, और किसके ऊपर है, कावेरी नदी के ऊपर है। मैटूर बांध आपका कावेरी नदी के ऊपर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है अलमाटी बांध, ये कृष्णा नदी के ऊपर है, अलमाटी। अब अलमाटी से आप माटी को लेके चलिए, देखिए माटी और कृष्णा, कृष्णा से हम कृष्ण भगवान को लेके चलेंगे। कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो उन्होंने एक बारी का दृष्टांत है कि एक बारी उन्होंने जो है मिट्टी खा ली थी, यानी माटी खा ली थी, और माटी जो खाते हुए उसकी मैया यशोदा ने उनको देख लिया। तो मैया यशोदा ने कहा कि मुंह खोल के दिखाओ तुमने क्या खाया है। तो वो जब उनके मुंह को खुलवाती हैं तो उनके मुंह में उन्होंने जो ना पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया और वो आश्चर्यचकित होगी। तो इस प्रकार से जो है, तो अलमाटी यानी आपका कृष्णा नदी, अलमाटी जो है माटी से आपकी अलमाटी हो गया, और कृष्ण भगवान ने माटी खाई थी तो वहां से आपका कृष्णा नदी हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा आपका, नेक्स्ट है गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। ये तीनों ही बांध आपके चंबल नदी के ऊपर है। अब देखिए इनको याद करने के लिए, देखिए मैं जो आप लोगों को ट्रिक बता रहा हूं वो रियली नहीं है, कुछ फैक्ट तो रियल हो सकते हैं, लेकिन कुछ फैक्ट हमने अपने आप बनाए हैं ताकि ये बच्चों को ये अच्छी प्रकार से याद हो पाए, जो भी इसको देख रहा है उसको वो अच्छी प्रकार से याद हो पाए। तो इसलिए लिए आप जो है ना ये ना कहें, ये ना सोचे कि ये तो इन्होंने कैसे कर दिया। अब देखो मैं आपको जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, एक गांधी, राणा प्रताप और जवाहर तीनों दोस्त थे। अब आप सोचने लग जाओगे तीनों दोस्त, राणा प्रताप तो इनसे बहुत पहले पैदा हुआ था, तो दोस्त कैसे हुए, जब ये गांधी और जवाहर थे तो उस टाइम पे तो राणा प्रताप था भी नहीं, मर चुका था। लेकिन इसको याद करने के लिए ये एक ट्रिक बनाई गई। वे तीनों दोस्त थे और तीनों इतने गहरे दोस्त थे कि वो एक ही मतलब सब जो है ना इकट्ठे जो ना सोते थे और एक ही कंबल का इस्तेमाल करते थे। चंबल यानी कंबल, चंबल से आप कंबल लेके चलिए कि तीनों गहरे दोस्त थे और तीनों जो है एक ही कंबल का इस्तेमाल करते थे, एक ही कंबल में सोते थे। तो चंबल नदी इससे जो है, तो तीनों गांधी, राणा और
जवार जो है ना, तीनों दोस्त थे और वो एक ही कंबल का इस्तेमाल करते थे, यानी एक ही कंबल में सो जाते थे। तो इस प्रकार से आप कंबल से चंबल हो गया, और गांधी से गांधी सागर हो गया, राणा से राणा प्रताप सागर हो गया, और जवार से जवार सागर बांध हो गया। ये तीनों बांध जो है आपके चंबल नदी के ऊपर स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट है आपका बगलीहार बांध। ये चिनाब नदी के ऊपर है। देखिए, इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है, चुनाव में पगली हार गई। देखो, चुनाव में पगली हार गई। चुनाव यानी चिनाब, चुनाव से आप चिनाब से जो ना चुनाव ले सकते हो। और पगली, पगली हार गई, बगली हार, पगली हार, बगली हार से पगली हार हो गया, पगली हार गई। अब पागल है, पागल तो हारेगी, चुनाव थोड़ी जीत सकती है पगली, तो पगली जो है वो हार गई। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, चुनाव से चिनाब हो गया और पगली हार से हो गया आपका बगली हार। तो इस प्रकार से आप इसको कोरिलेट करके इसे याद कर सकते हैं और कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप इसको ध्यान से एक दो बारी जो है ना वीडियो को जो है ना देख लेंगे तो आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपके डैम हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, उनको ही मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। उनके लिए मैंने ये ट्रिक बनाई है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये आसानी से समझ में आ जाएं, याद हो जाएं, और बार बार इनको आपका रट्टा ना लगाना पड़े। अगर रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा, आपकी समझ में आ जाएगा, तो ये लंबे समय तक आप अपने माइंड में रिटेन कर पाओगे, इस नॉलेज को आप याद रख पाओगे। तो बगलीहार बांध चिनाब नदी के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका इडुक्की बांध आ गया। इडुक्की वो पेरियार नदी के ऊपर है। तो इसको याद करने की जो ट्रिक है, देखिए, इडुक्की बांध जो है वो पेरियार नदी के ऊपर केरल के अंदर स्थित है। ये ट्रिक क्या है, इडुक्की से डुबकी हो गया और पेरियार से प्रेयर। अभी मैं आपको जो है ना, हमने सब ने जो है ईमानदार लकड़हारे की कहानी सुन रखी है, पढ़ रखी है। उसमें हमने पढ़ा था कि एक ईमानदार लकड़हारा होता था, वो किसी नदी के किनारे पेड़ पर जो है ना लकड़ियाँ काट रहा था। अचानक उसके हाथ से छूटकर जो है ना लकड़ी नदी में गिर जाती है, और नदी में जब लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है, तो कुल्हाड़ी के बगैर वो क्या करे। ईमानदार था और गरीब था, तो कुल्हाड़ी खरीद नहीं पा सकता था, दोबारा नहीं खरीद सकता था। तो वो क्या करता है, नदी के किनारे प्रेयर करता है। ठीक है, प्रेयर से आपका पेरियार हो गया। तो प्रेयर करता है, हे भगवान मेरी मदद करो, ये करो, मेरी जो ना कुल्हाड़ी वापस दिला दो। तभी जो है जल देवता उत्पन्न होते हैं, यानी जल से जो है ना देवता निकल के आते हैं, और उससे जो ना उसकी प्रेयर का या उसकी उदासी का कारण पूछते हैं, भाई क्यों आप उदास हो। तो वो बताता है लकड़हारा कि जी ऐसे ऐसे मैं लकड़ी काट रहा था और मेरी जो है ना लकड़ी काटते वक्त कुल्हाड़ी जो है ना वो नदी में गिर गई। तो वो कहता कि आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी डुबकी लगाता हूं और आपकी कुल्हाड़ी लेके आता हूं। तो इडुक्की से आप क्या आ गया, डुबकी। डुबकी लगाता है देवता और सोने की कुल्हाड़ी लेके आता है। लेकिन ईमानदार लकड़हारा था, इसलिए वो मना कर देता कि जी सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। फिर दोबारा से डुबकी लगाता है और अब की बारी चांदी की लेके आता है, लेकिन वो फिर मना कर देता है। और तीसरी बारी फिर वो उसकी लोहे की और लकड़ी की बनी हुई, जो जिसमें लोहे और लकड़ी का हत्था था, वो कुल्हाड़ी लेके आता है। तो अब वो कहता है कि हाँ जी ये मेरी कुल्हाड़ी है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। देखो, इडुक्की से हो गया आपकी डुबकी और पेरियार से हो गया प्रेयर। तो प्रेयर करता है और फिर जो ना देवता डुबकी लगाता है और उसके लिए जो है वो कुल्हाड़ी निकाल के लाता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। इडुक्की बांध पेरियार नदी के ऊपर स्थित है, केरल राज्य के अंदर। तो इस प्रकार से आप इनको ऐसे कोरिलेट करके आसानी से याद रख सकते हो। नेक्स्ट आपका रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी पर है। आपको फिर आगे रानी लक्ष्मीबाई की बात, तो रानी लक्ष्मीबाई तो जो ना इतनी ज़बरदस्त रानी थी, जिस पर है ना हमारे पूरे भारतवर्ष को जो है अभिमान है, जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जो ना इतनी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी कि अंग्रेजों के मन में उनके प्रति इतना भय हो गया था। और उसी की एक कहानी है। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को जब अंग्रेजों ने घेर लिया था, तो उस टाइम पे उनके पास हथियार नहीं था और अंग्रेजों ने उनको घेर लिया था। तो देखो, बैत से ही उन्होंने अंग्रेजों की जमकर कुटाई की थी, उनको कूटा था, उनकी पिटाई की थी। देखिए क्या बैत क्या होता है। बैत आमतौर पे बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बूढ़े बुजुर्ग जो लोग हैं, वो एक लकड़ी का सपोर्ट के लिए, अपनी जो ना सहारे के लिए एक लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह पे उसको डोगा बोल देते हैं, कहीं पर जो उसको बैत बोल देते हैं, लकड़ी बोल देते हैं, डंडी बोल देते हैं उसका। तो उस बुजुर्ग ने देखा कि भाई जो ना रानी लक्ष्मीबाई अकेली लड़ रही है अंग्रेजों के साथ और उसके पास तो हथियार भी नहीं है। तो उस बुजुर्ग ने उसके पास जो ना वो अपना बैत फेंक दिया और उसने, रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े पे बैठी थी,
और वो बैत को पकड़ा और वहीं से जो ना उसने अपने बैत को घुमाना शुरू किया और अंग्रेजों की पिटाई कर दी, जमकर अंग्रेजों की पिटाई की। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा, बेतवा से बेत हो गया। और रानी लक्ष्मीबाई जो ना बहुत ही हमारी साहसी, बहुत ही नीडर और बहुत बहादुर महारानी थी, जिन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो ना बहुत जबरदस्त स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हो, बेत से उनकी पिटाई कर दी थी, बेत से आपकी बेतवा नदी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। यही थे आपके अभी तक, यही जो है ना हम टोटल ये आपके बांध करवाए हैं। तो ये आपके सारे ट्रिक के साथ जो डैम हमने करवाए हैं। अगली वीडियो में मैं इससे संबंधित आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, तो उससे पहले आप इस वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लें। और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा तो उसके लिए आप क्वेश्चन के लिए जो ना टेस्ट लगा सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी हुई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और लास्ट में फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को यानी बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जरूर दबा दें, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आ जाए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद आपका।